नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल आयुर्वेदा एक्सपर्ट आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स की जो हम अक्सर खाना खाने के बाद कर बैठते हैं। नेवर डू दिस मिस्टेक्स स्पेशली आफ्टर ईटिंग अ सॉलिड मील। आइए उन कुछ कृत्यों के बारे में जान लेते हैं जो कृत्य हमें नहीं करने एक सॉलिड मील खाने के बाद। हमें सॉलिड मील खाने के तुरंत बाद कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने हैं। फ्रूट्स में हाई वाटर कंटेंट होता है, ये रॉ होते हैं, इनमें फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर हम इसको खाना खाने के तुरंत बाद खाएंगे तो ये हमारा जो है शरीर में जाके फर्मेंट होंगे और गैस्ट्रिक इशू, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसे इशू को हमारे शरीर में पैदा करेंगे, क्योंकि सॉलिड मील में वाटर कंटेंट कम होता है और ये डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं कंपैरेटिवली टू फ्रूट्स। अगर आपको फ्रूट्स खाने ही हैं तो सॉलिड मील खाने से 2 घंटे पहले खाएं या सॉलिड मील खाने के 2 घंटे बाद खाएं। एकदम के बाद नहीं आप खाना कि सॉलिड मील खाए उसके बाद आप फ्रूट्स खा रहे हैं, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। आपको हमेशा खाना खाने के बाद कभी भी नहाना नहीं है। जी हाँ, देखिए, जब भी हम भोजन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारे स्टमक की तरफ चली जाती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम नहाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है वो हमारी स्किन की तरफ चली जाएगी ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। अगर हमारी जो एनर्जी है वो स्किन की तरफ चली जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे पेट को पर्याप्त शक्ति नहीं मिलेगी कि वो भोजन का प्रॉपर तरीके से पाचन कर सके। भोजन का अगर ढंग से पाचन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन में मौजूद हैं वो हमारे शरीर को अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स हमारे शरीर को प्राप्त हो तो हम चाहेंगे कि हमारी जो शरीर की संपूर्ण शक्ति है वो हमारे पेट की तरफ ही रहे, ताकि हमारे भोजन का जो पाचन है वो हमेशा अच्छे से हो। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। देखिए, जब हम सोने के लिए चले जाते हैं तो हमारी अक्सर जो शक्ति है, जो हमारी शरीर की ऊर्जा है वो सेल रिपेयर में लग जाती है, टिश्यू रिपेयर में लग जाती है, पूरी बॉडी के रेजुमिनेशन प्रोसेस में लग जाती है। जब हम तुरंत सोने के लिए चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट को, हमारे स्टमक को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी कि वो भोजन का पाचन अच्छे से कर पाए। और इस भोजन का पाचन अच्छे से नहीं होगा तो यही भोजन आव में बदलेगा, यानी टॉक्सिन्स में बदलेगा। और ये टॉक्सिन्स आपके शरीर में जहां कहीं भी स्टोर होंगे, ये उस शरीर को उस जगह पर जाकर के कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देंगे, आमंत्रित कर देंगे। इसलिए भोजन करने के बाद कभी भी नहाना नहीं चाहिए और ना ही कभी सोना चाहिए। अगर आपको सोना ही है तो कम से कम भोजन के 2 घंटे बाद ही सोएं, सोने के लिए जाएं। अदरवाइज जो है भोजन जो है और सोने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का गैप जरूर रखें, जरूर रखें। कभी भी भोजन करने के बाद, सॉलिड मील लेने के बाद कभी भी आपको चाय नहीं पीनी है। जी हाँ, आपको चाय नहीं पीनी है। चाय बॉडी में एसिडिटी बनाती है और जब आप भोजन करते हैं और उसके बाद चाय पी लेते हैं तो आपका एसिड लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको एसिडिटी भी हो जाती है। इसलिए भोजन करने के बाद चाय नहीं पिएं। अगर आपको चाय पीनी है तो भोजन करने से 2 घंटे पहले पिएं या भोजन करने के 2 घंटे बाद पिएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भोजन करने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है, भोजनन्ते विषमवारी, भोजन के तुरंत बाद पानी पीना विष पीने के समान है। जी हाँ, आपने सही सुना, विष पीने के समान है। देखिए, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे स्टमक में एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एसिड का काम है भोजन का पाचन करना, भोजन को पचाना और भोजन में जितने भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इसको शरीर को देना।
ये दे तभी पाएंगे जब भोजन का पाचन प्रॉपर तरीके से होगा। अब क्या है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार की जठर अग्नि है। जैसे हमारी गैस के ऊपर खाना बनता है उसी तरह हमारी पेट के अंदर भी खाना पचता है, वो पचाने का काम करती है ये डाइजेस्टिव फायर, ये जठर अग्नि। अब आपने पानी पी लिया, आपने जठर अग्नि पर पानी डाल दिया, जठर अग्नि को बुझा दिया। अब क्या होगा, ये जठर अग्नि बुझ गई, खाने का पाचन नहीं होगा। खाने का पाचन नहीं होगा यानी खाना सड़ेगा। खाना सड़ेगा तो ये टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा। टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, शरीर में जिस हिस्से में टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे उस पर्टिकुलर अंग में आपको कई विभिन्न प्रकार के रोगों से सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको पानी पीना है तो खाना खाने से एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले पानी पिए, या खाना खाने से 1.5 या 2 घंटे बाद आप पानी पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, एटलीस्ट 1.5 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना खाना खाने के बाद। ये कुछ नियम हैं जिन्हें आपको अपनाने हैं खाना खाने के बाद स्पेशली, और आपने सॉलिड मील लिया है तो। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन नियमों को पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे आयुर्वेद का कोर्स सीखना चाहते हैं, मुझसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मुझे मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9654561765 आयुर्वेदा वर्कशॉप। ये आपको मैसेज करना है मुझे, आयुर्वेदा वर्कशॉप, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको अपने आयुर्वेद कोर्स की डिटेल सेंड करूंगा, जिस आयुर्वेदा वर्कशॉप को अटेंड करके आप जीवन भर बिना किसी रोग के, बिना किसी अंग्रेजी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, एक आरोग्यवान जीवन जी सकते हैं। इस आयुर्वेदा वर्कशॉप में मैं आपको कई सारी चीजें सिखाऊंगा, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोषा, कॉन्सेप्ट ऑफ ऋतुचर्या, कॉन्सेप्ट ऑफ 6 टेस्ट ऑफ आयुर्वेदा, what are the causes of pitta dosha, causes of kapha dosha, causes of vata dosha, qualities of pitta dosha, कफ दोषा, वात दोषा, और बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। इनकी डाइट थेरेपी, कौन से दोष में कौन सी डाइट थेरेपी लेनी चाहिए, कौन से दोष में हमें किस प्रकार की जो है डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज को अपनाना चाहिए जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें, किस दोष में हमें क्या खाना है, किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है, किस ऋतुचर्या में क्या खाना है, किस ऋतुचर्या में किस तरह का लाइफस्टाइल अपनाना है। ये सारी आयुर्वेद की बारीकियों का ज्ञान मैं आपको दूंगा, जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप जीवन भर ताउम्र एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आपको कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही, जी हां, घर बैठे ही केवल कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, कुछ डाइटरी चेंजेस करने हैं, कुछ सीजनल चेंजेस आपको करने हैं, और आप ये चेंजेस अपने जीवन में ला करके आप जो है एक अच्छी ऋतुचर्या का पालन करके, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस आयुर्वेदा कोर्स को जरूर अटेंड करें और जीवन भर एक स्वस्थ जीवन जरूर जिए। मैं आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल, होलिस्टिक हीलर, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।